हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गई थी अपने खेत में। मैं गई थी वहाँ पे कुछ लेने वेजिस, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। लेकिन एक प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए ज़रूर मिला। तो चलिए देखते हैं ये प्यारा सा नज़ारा क्या है। तो अभी मानसून का मौसम था, तो बारिश की वजह से ये हरी हरी घास और भी अच्छी लगती है, मनमोहक लग रही है। और सबसे प्यारा ये सनसेट व्यू। लेकिन मुझसे एक गलती होगी कि मैंने क्या किया, मुझे शूज़ वियर करने चाहिए थे। तो मैं शूज़ वियर करने की बजाय यहाँ पे जो चप्पल डाल के आ गई, तो स्लीपर डाल के आ गई। ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ घास है और घास के बीच में जाने का डर भी है थोड़ा, क्योंकि बरसात के मौसम में डर लगता है स्नेक वगैरह हो या कुछ। लेकिन जो मैं ढूंढ रही थी अभी, यहाँ पे हमने पपाया के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये 2 लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये फ्रेशली हमने लास्ट ईयर ही लगाए हैं। और यहाँ पे मैंगो ट्री और ये चिल्लीज़ लगी हुई हैं। और साथ में और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं हमने। ये मैं थोड़ा सा आगे का व्यू को आपको दिखाती हूँ, एक बार आप देख लो। ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं यहाँ पे। तो इन पत्तों के ऊपर जब हम लोग घास काटते थे, तो ऐसे पत्तों के ऊपर हम लोग खाना भी खाते थे खेत में। मैं तो इस सनसेट व्यू को मतलब इवनिंग टाइम था, तो मुझे ये भी देखने को मिल गया। लेकिन चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मैं क्या लेने आई थी। और ये पपाया के जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ है और इसमें छोटे छोटे अमरूद जो हैं वो लगे हुए हैं। ये हमने लास्ट ईयर ही लगाया था और इसने पहला फल जो है वो अपना देना शुरू कर दिया है। और इन पपाया ने भी अपना जो फल है, पपीते, वो भी देने शुरू कर दिए हैं। अभी ये छोटे छोटे हैं। और ये बहुत सारी हरी मिर्ची लगी हैं। और मुझे इनकी हरी मिर्चों की चटनी खाना बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ पे पुदीना डाल के और हरी मिर्चियाँ डाल के चटनी बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये हरी हरी मिर्चें, और मैं ऐसे भी बहुत हरी मिर्ची। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खेत के साइड साइड में ये बीजेपी के जो झंडे हैं ये लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका मेन पर्पस लगाने का ये है कि जब अभी यहाँ पे इलेक्शन थे, तो लास्ट टाइम जैसे लोगों के घर में बरकरी करते हैं, तो गांव-गांव में ये वैसे ही लगाए गए हैं। तब के वो ऐसे के ऐसे ही हैं। बाकी हम तो किसी पार्टी का अनादर करना, यहाँ पे हमारे लोग कमेंट में मुझे पता है ज़रूर गलत लिखेंगे, इसलिए गलत लिखने से पहले ही मैं बता दूँ कि ये जो झंडे लगे हुए हैं, जब वर्करी का टाइम होता है, इलेक्शन टाइम होता है, तो उसी टाइम जैसे गांव-गांव में लगाए जाते हैं वैसे ही ये लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से गांव के लिए भी रास्ता जाता है, तो वैसे ही लगे हैं। तो चलिए, अभी काफ़ी सारे अमरूद के पेड़ जो हैं हमने लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको क्लियरली इतना दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन जो भी आपको दिख रहा है ये नींबू का पेड़ है। सबसे ज़्यादा हमने नींबू का पेड़ लगाया है। लेकिन मुझे आगे जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैंने जो है वो स्लीपर्स वेयर किए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी घास है। तो फुल मैं दिखाने की कोशिश करूँगी जब मैं शूज़ वियर करके आऊँगी। तो बहुत सारे नींबू के पेड़, और ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे अरबी भी लगाई हुई है। ये सूख गया है थोड़ा, बारिश भी बहुत हुई, लेकिन जिस तरह से अब 3-4 दिन बारिश ना हो तो धूप भी बहुत होती है, तो कुछ पेड़ सूख भी गए हैं क्योंकि उनको हम पानी नहीं दे पाए। और अरबी के पत्ते आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा यहाँ बीजे हुए हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे पहले हम अरबी बीजते थे, जो ज़मीन के अंदर से हम अच्छे से नहीं निकाल पाए, वो ज़मीन के अंदर से दोबारा जो है वो ग्रो हो गए हैं। तो जैसे कि पीछे तक बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाऊं तो आप दूर तक नज़र फेर सकते हैं। यहाँ पे घास ही घास है, घास ही घास है।
और तो मैं वहाँ आगे तक जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब ये घास साफ़ होएगी, ये कटेगी, तो मैं आपको जो है आगे का नज़ारा भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो ये मनमोहक हरी हरी घास है, मुझे तो बहुत पसंद है अपने हिमाचल की ये हरी हरी घास। और ऐसा व्यू देखने में, आपको पता है हिमाचल में तो मिलता ही मिलता है। और मॉनसून के मौसम 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अभी चलो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से थोड़ा बाहर को रास्ता है और यहाँ पे अच्छा भी है थोड़ा जाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक्चुअल में यहाँ आई थी करेले लेने, हमारी एक करेले की बेल थी, तो करेले तो हम नहीं ले पाए, तो करेले तो मुझे नहीं मिल पाए। एक्चुअल में मैं करेले लेने ही आई थी। उन सभी घास और पौधों के बीच में मैंने एक करेले की जो बेल थी वो बीजी हुई थी, लेकिन जब यहाँ पे पौधे लगाने वाले आए थे उन्होंने वो उखाड़ दी थी। लेकिन कुछ और यहाँ पे करेले की बेल लगी हुई हैं, लेकिन अभी ये ग्रोथ में छोटी हैं। और यहाँ पे घिए की बेल है जो आपको दिख रही है। तो काफ़ी सारी सब्जियां हम लगाते हैं, तो अभी इनमें छोटे छोटे फूल आना जो हैं वो शुरू हुए हैं। और नीचे ये अरबी के जो हैं वो पत्ते हैं, इनका मैंने पहले भी अपनी लाइव वीडियो में बताया है कि अरबी के पत्तों के हमारे यहाँ पे पतोड़े बनते हैं। पतोड़े कुछ जगह इनको कतीड़ बोला जाता है। और इनके पत्तों को फ्राई करके, अब ये छोटा छोटा देख लो, अभी घिया जो है ये अभी लगने वाले हैं, तो कुछ दिनों में इनकी ग्रोथ जो है बड़ी हो जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ बेल में अभी फूल लगे हैं, कुछ में अभी लगने वाले हैं, तो जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो मैं ज़रूर यहाँ आऊँगी। तो चलो, जो मैं लेने आई थी वो मेरे को नहीं मिल, तो करेले तो मुझे नहीं मिल पाए। लेकिन चल, ये अरबी के पत्ते जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। अब ख़राब होने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वैसे तो गलत बात है कि लोग क्या करते हैं, अपने जो खेत हैं आसपास के जिसमें जड़ी बूटी हो जाती हैं, तो उनको उखाड़ने के लिए, उनको बाढ़ करने की बजाय उनमें क्या करते हैं कि दवाई डाल देते हैं। तो दवाई की वजह से क्या हो जाता है कि आसपास में जो लोगों ने दवाई मतलब जो भी वेजेस लगाई हैं, सब्जी लगाई हैं, हरी मिर्च अपने खेत में कुछ भी, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं भी आप लोगों सभी से आग्रह करूँगी कि प्लीज़ आप, अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप मत करो, लेकिन कम से कम वही आप खेत में दवाइयाँ डाल के उसी घास को जला के जो है वही चीज़ें हम खा रहे हैं, तो कहाँ से मनुष्य जो है वो स्वस्थ रहेगा, कैसे एक स्वस्थ जीवन जो है वो अपना बिता पाएगा। तो ये सारा आप देख रहे हैं, लोगों ने सब यहाँ पे दवाई डाल के जो ये सारा घास है वो जल गया है। कुछ जगह हरा है कि वहाँ पे नहीं डाला हुआ है। और ऐसा भी होता है जब दवाई डालते हैं तो उसकी हवा के साथ जो है वो उड़ के दूसरों के खेत में भी चली जाती है। तो अभी तो हमने लगाए हैं, लेकिन हम जब भी यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हैं, वेजिस लेके जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, ठीक है, नमक के अंदर बॉईल करके तभी हम बनाते हैं। क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, तो अगर वो ऐसी चीज़ें खाएगा तो उसको भी नुकसानदायक होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, और हम कोशिश कर भी रहे हैं कि लोग जो है वैसा काम ना करें, अपने खेतों में दवाई ना डालें। तो जो लोग पहाड़ से हैं, विलेज में हैं, या जो लोग फार्मिंग करते हैं, उनको पता है कि लोग खेतों में दवाइयाँ डाल देते हैं। तो चलिए, एक पौधा ये दिख रहा है, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में दोगला बोलते हैं, जिसकी सीज़न में ये इसमें छोटे छोटे काले से होते हैं, जो कि इसकी सब्जी बनती है, मतलब इस पौधे में फ्रूट लगता है। और ये है हमारा गलगल का पेड़, तो इसका अचार बनता है। और सीज़न में हमारे यहाँ पहाड़ी मुरब्बा भी बनता है, तो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं इन सब चीज़ों को। तो चलो, अब टाइम आ गया है वीडियो का एंड करने का। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और ऐसे पहाड़ी चीज़ें अगर आप और देखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब